बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है शुगर माफिया। जो पाकिस्तान में शुगर माफिया है उसकी तारीख देखी जाए तो 1990 से शुरू होती है और आज 2020 है। पिछले 30 साल में शुगर मिल्स यूनिट लगने शुरू हुए और आज मुल्क की वो बर्बादी में इस नहज पे पहुंचाने में तकरीबन 30 से 40% इस माफिया का हाथ है। सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शुगर मिलें लगाई, फिर उसके कंपटीशन में आके आसिफ अली जरदारी साहब ने शुगर मिलें लगाई। अब अगर देखा जाए तो हिस्सा बराबर जुस्सा पाकिस्तान में अगर सिंध देखा जाए तो जरदारी साहब की डोमेन और एरिया सिंध है, तो वहां ओबनी ग्रुप और आसिफ अली जरदारी साहब की 30 से 34 मिलें हैं। 95% इन दोनों की मिलें हैं। बाकी चंद एक बिजनेसमैन है जो उनके अंडर काम करते हैं। अब आ जाए साउथ पंजाब में, यहाँ 8 से 10 शुगर मिलें और जहांगीर खान तरीन और उनके रिश्तेदारों की हैं, और 6 शुगर मिलें मखदूम खुसरो बख्तियार साहब की हैं, सराइकी एरिया की। अपर पंजाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली की मिलें हैं। जो 3 मिलें यहाँ उन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की तो उनका स्टे हो गया, वो नहीं लग सकी। तो इस शुगर मिलों की रेस जो थी वो मियां नवाज शरीफ साहब से शुरू हुई और इसमें एक बहुत बड़ा करप्ट माफिया है। और ये एक माफिया का ये इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि मुल्क की पसमानदा मुल्क की बर्बादी की निशानी है। और ये माफिया किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले ये बैंकों से कर्जा लेता है तो किकबैक की सूरत में कर्जा खाता है, फिर उसके बाद काश्तकारों की फसल लूटता है। फिर फसल लूटने के बाद इनका तरीका क्या होता है? चीनी ये खुद महंगी कर लेते हैं, महंगी करके गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, फिर कहते हैं जी फसल काश्तकार हमें महंगी दे रहा है, और ये बहाना बना के काश्तकारों को आजकल पूरे पाकिस्तान में दबाया जा रहा है कि वो अपने पूरे साल की फसल मुफ्त इनको दे दें। ये मुजरिम और मुलजिम ये आदी हो चुके हैं और इनकी आदतें मैं ये कहूंगा कि ये एक नफसियाती मरीज है बेचारे। और जब काश्तकार से लूट के जाते हैं तो फिर ये चमन के रास्ते अपने चीनी के ट्रक घुमा फिरा के कहते हैं कि हमने चीनी एक्सपोर्ट की है, इसका रिबेट दो। फिर ये खजाने को लूटते हैं। फिर उसके बाद सब्सिडी लेने भाग पड़ते हैं कटोरा लेके गवर्नमेंटों से कि जी ये इंडस्ट्री मारी जाएगी, ये काश्तकार बर्बाद हो जाएगा। मुख्तलिफ इनके तरीके कार होते हैं। फिर वो गवर्नमेंट को लूटते हैं, फिर उसके बाद ये कंज्यूमर को लूटते हैं। फिर चीनी इनके पास होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ये होल्ड करके रखते हैं। फिर बिलाते हैं 22 करोड़ अवाम को चीनी की सूरत में लूटते हैं। चीनी पूरे पाकिस्तान की होल्ड करके इनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, होल्ड करके चीनी महंगी करके फिर बेचते हैं। फिर ये कहते हैं जी क्या करें, डिमांड एंड सप्लाई का मसला है। अब ये तो हो गई इनकी सारी चीजें कारस्तानी है। अब मैं इनका इलाज बताऊंगा। आज ये कह रहे हैं कि जी काश्तकार हमें महंगा गन्ना दे रहे हैं, उसका मैं ये आपको तज्जिया सामने देता हूं। काश्तकार से आज के दिन में इन्होंने 40% गन्ना 200 रुपए मन से खरीदा है, बाकी 60% में से 10% गन्ने पे 240 रुपए दे रहे हैं। इनको एवरेज परचेज और बहुत ज्यादा ऊपर पड़े तो 220 पड़ेगी। और ये आज आर्टिफिशियल तरीके से चीनी 85 रुपए इनकी किलो बिक रही है। और जिला रहीम खान की मैंने रिकवरी चेक कराई है, 14.78% आ रही है। यानी कि एक मन कमाद से ये 5.9 यानी कि तकरीबन 6 किलो चीनी निकाल रहे हैं, और उसकी कीमत बनती है आज के रेट से 510 रुपया। और बकास वो जो है उसका रेट आज का रेट 215 रुपए है, और 26 किलो बकास निकलती है, और उस 26 किलो का 140 रुपया बनता है। इसी तरह शीरा निकलता है। शीरा जो है वो 8 किलो इनके एक मन से 8 किलो निकलता है, और उसकी कीमत 200 रुपए बनती है। टोटल इनकी इनकम होती है एक मन कमाद से 850 रुपया। 850 से ये 220 हमें देंगे,
तो बाकी इनका बचता है 630 रुपए। 630 में से 130 रुपए इनका खर्चा लगाओ तो ये 500 रुपए मन कमाते हैं, और 5 करोड़ मन हो तो ये 25 अरब कमाते हैं, और 24,000 टन वाली मिल जो है वो 10 अरब में लगती है। ये हर तरफ लूट मार इन्होंने मचाई हुई है। आज मैं इमरान खान साहब से और उस्मान बोजदार साहब से ये अपील करता हूं कि इस माफिया के खिलाफ एक GIT बनाई जाए और इनकी तमाम तर इंक्वायरी की जाए और ये लूट मार का सिलसिला बंद किया जाए। इनके ब्लैकमेल करने के 3 तरीके हैं। हरबा नंबर 1, ओहो चीनी महंगी हो गई, गन्ना लूट के दो। काश्तकारों से गन्ना लूट लिया, फिर चीनी महंगी कर दी। क्या करें जी, हमें अगर इंडस्ट्री बर्बाद हो गई तो काश्तकार सड़कों पे आ जाएगा। 2 से 3 करोड़ काश्तकार जो है इस रोजी से वाबस्ता है। फिर ब्लैकमेल किया, ओ जी चीनी सस्ती है, इस पे 4 पैसे टैक्स लगा दो। फिर टैक्स लगा के फिर चीनी महंगी कर दी, और फिर ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, हमें जी एक्सपोर्ट में रिबेट दे दो, फिर हमें सब्सिडी दे दो। इन्होंने पिछले 30-40 साल में अरबों खरबों रुपया इस मुल्क का नुकसान किया है। ना ये अवाम के फायदे में है। 22 करोड़ को चीनी की शॉर्टेज पैदा करके नुकसान देते हैं। 4 करोड़ कमात के काश्तकारों का फसल लूट के ये नुकसान देते हैं, और उसके बाद हुकूमत को ये लूटते हैं। टैक्स पेयर का पैसा ये खाते हैं। अगर इन की गिनती की जाए तो 14 से 15 आदमी हैं। ये जितनी भी कमाई करते हैं इनकी सारे के सारे पैसे सिंगापुर बैंक, इंग्लैंड के बैंकों में, स्विट्जरलैंड के बैंकों में, अमेरिका के बैंकों में, फ्रांस के बैंकों में बाहर चली जाती है। अगर काश्तकारों को रेट मिलता है तो वो सारा का सारा यहां सर्कुलेट होगा। बर्तनों वाली दुकानों पे, कपड़े वाली लोकल इंडस्ट्री चलेगी, कसाद बाजारी खत्म होगी। तो आजकल जो इंतजामिया सख्तियां कर रही है काश्तकार के ऊपर, और जबरन काश्तकारों की ट्राली, ट्रक, ट्रेले शुगर मिलों की तरफ ड्राइव करके जा रहे हैं और इनके साथ मिले हुए हैं, मेहरबानी करें इंतजामिया ये सख्ती ना करे। आज मैं ये बताने को तैयार हूं, बता देता हूं मौजूदा हुकूमत को कि इनकी होल्डिंग कैपेसिटी, इनकी जितनी भी लिमिट्स हैं उनको 50% कट कर दी है। जिसकी 6 अरब है 3 अरब कर दो, ताकि इनके पास इनकी होल्डिंग कैपेसिटी ना हो, ये अपने पास स्टॉक ना रख सके, इनकी बैंक लिमिटें कम हो। 15 से 20 दिन की जो ये मिल चलाते हैं उसके ऑपरेशन के लिए इसके पास पैसे हो, और ये चीनी फौरन बेचें, मजबूर हो चीनी बेचने पे। और चीनी भी मैं कहता हूं जिस तरह ये कमाल का रेट काश्तकारों को 220 दे रहे हैं, इनको चीनी 40 रुपए किलो पड़ती है। इनको 10 रुपए और खर्ची हम देते हैं, 50 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इनकी GIT बना के मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं मौजूदा हुकूमत, खास तौर पे इमरान खान साहब और उस्मान बोजदार साहब को, इसलिए आपसे मुझे उम्मीद है कि आप दोनों किसी शुगर मिल के मालिक नहीं है। अगर नून लीग होती, मियां नवाज शरीफ होता, तो हम काश्तकार आपसे मुताबला ना करते। अगर पीपल्स पार्टी होती, आसिफ अली जरदारी साहब होते, हम आपसे मुतालबा ना करते। आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। मैं आपको यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि खुदारा काश्तकार पिछले 10 साल से जलील ख्वार है। आपकी हुकूमत में खान साहब ये जुल्म नहीं होना चाहिए। और आज इस मैसेज में तमाम तर काश्त भाइयों, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के बाद कटाई और छिलाई बंद कर दें। जब तक ये 400 रुपए रेट हमें नहीं देंगे, हम इनको नहीं गन्ना देंगे। हमारा रेट काश्तकार हजरात, हमारा रेट बनता है, हुकूमत बनाती है 7.5 से 8% रिकवरी पे। आज जिला रीमियार खां की रिकवरी 14.78 है, यानी कि 6 तकरीबन 50% ज्यादा है। इसलिए आज के रेट के हिसाब से मतलब डबल हो गया, 7.5 से 15 हो गई। 200 रुपए बनाया था 7.5% पे, आज हमारा रेट हो गया 400 रुपया रिकवरी के हिसाब से। हमने अच्छी फर्टिलाइजर डाली, पोटाश डाली, केमिकल्स डाले, पूरे साल मेहनत की। अब ये हमें लूटना चाहते हैं, रिकवरी ये छुपा लेते हैं। मैं फिर भी आखिरी बार ये मुतालबा करूंगा कि GIT बनाई जाए, मुल्क और कौम और काश्तकारों को इन जालिमों से बचाया जाए।